in my channel Shweta Mathematics Classes Easy to Learn. I hope all you guys are fine. In my previous video, we have already discussed about the direction ratios and direction cosine of the line. और 3D में आगे पढ़ने के लिए हमें मेन जो हम पढ़ते हैं वो है इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जहां हम टू फॉर्म्स की बात करते हैं. फर्स्ट इज वेक्टर फॉर्म एंड सेकंड इज कार्टेशियन फॉर्म. सो वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए वी शुड नो अबाउट द वेक्टर. सो टुडे आवर टॉपिक इज वेक्टर. आज के हम वीडियो में क्या सीखने जा रहे हैं? वेक्टर. ये क्लास 12 टॉपिक है एल वेक्टर अलजेब्रा, क्लास 12 का चैप्टर 10. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर अलजेब्रा. इसे हम 4-5 वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. देन आफ्टर वी विल मूव ऑन द 3D. क्लियर? ओके. तो वेक्टर अलजेब्रा. तो फर्स्टली क्वेश्चन अराइज व्हाट इज वेक्टर. तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास फिजिकल उसमें दो तरह की वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं. फर्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकेंड इज स्केलर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं, दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. जैसे हमने बात करी, अगर ये एक लाइन है, ये हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी ये क्या है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर हम इस लाइन के साथ एक डायरेक्शन इसमें मेंशन कर दे कि ये लाइन ए से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है विद दिस डायरेक्शन, ए बी डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ कि those quantities which has magnitude as well as direction is known as vector quantities. क्लियर हुआ? वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं. ठीक है? ओके. सेकेंड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. ऑफ अ वेक्टर. ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, और अगर ये लाइन ए से बी की ओर मूव कर रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी वेक्टर, या फिर हम इसे स्मॉल ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है? तो ये क्या होता है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. ए को यहाँ हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और बी को हम यहाँ बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट. ओके. नेक्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यानी कि अगर इस ए बी की लेंथ कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा इसका? इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और या फिर अगर हम इसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, तो दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. क्लियर हुआ? ओके. नेक्स्ट हम आते हैं पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज ये हमारे पास पॉइंट है इन 3D, x, y, z. ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन है. क्लियर? तो इस OP वेक्टर का, यानी किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज डिनोटेड बाय x i कैप प्लस y j कैप प्लस z, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. तो हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को विद रेस्पेक्ट टू o, यानी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. इसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट. क्लियर हुआ? तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. फर्स्ट इज नल वेक्टर. सेकेंड इज यूनिट वेक्टर. थर्ड इज कोलिनियर वेक्टर. फोर्थ इज को-इनिशियल वेक्टर. and fifth is
नेगेटिव वेक्टर। null vector, those vectors which has a vector which magnitude is 0 is known as null vector। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो हमारे पास कैसा वेक्टर होगा, null vector होगा। यूनिट वेक्टर, द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज नोन एज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। सपोज अगर हमारे पास ए कोई वेक्टर है तो इसके यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप से, यानी इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। क्लियर। अब हमारे पास अगर वेक्टर गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला इज a cap is equals to vector out of magnitude of vector, vector out of a का मैग्नीट्यूड। क्लियर। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, a cap is equals to vector out of magnitude of vector। हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है और उसे हमें क्या फाइंड करना है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ओके, नाउ कोलिनियर वेक्टर, 2 or more vectors are said to be collinear if they have the parallel to the same line, यानी किसी लाइन के, वो सेम लाइन क्या है, पैरेलल है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर। और वी कैन से दैट पैरेलल वेक्टर्स। इसकी कंडीशन होती है कि दो वेक्टर हमारे पास ए और बी, अगर ए कोई वेक्टर है एंड बी कोई वेक्टर है, दे आर नोन एज कोलिनियर, दे विल बी कोलिनियर और पैरेलल। द कंडीशन इज ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी। लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। ये हमारे पास पैरेलल की या कोलिनियर की कंडीशन होती है। a इज इक्वल टू लैम्डा बी। ओके, नाउ को इनिशियल वेक्टर, वेक्टर विच हैज सेम इनिशियल पॉइंट्स, यानी बहुत कोई भी वेक्टर्स हो, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, उन सबका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, दैट इज नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन if they have the same magnitude but direction is opposite, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा उनका, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, अपोजिट। यानी अगर ए बी कोई वेक्टर है, ठीक है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, बी ए। क्लियर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अपोजिट हो जाएगी। तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए। दिस इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर। समझ में आया कि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इफ अ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, then its magnitude is denoted by in this form a, and how to find it, this is square root of x square plus y square plus z square। हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ, कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, नाउ नोट, इंपॉर्टेंट नोट, इन द गिवन वेक्टर, ए वेक्टर है, इसमें जो कोफिशिएंट है आई जे के की जो कोफिशिएंट है दैट इज नोन एज डायरेक्शन रेशियोज, और जो यूनिट वेक्टर है उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। इन अ वेक्टर कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप आर कॉल्ड direction ratios of a vector. Second, in a unit vector, coefficients of I cap, j cap, k cap are called direction cosines of a vector। क्लियर हुआ, यानी ए हमारे पास वेक्टर है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कब, इसका मैग्नीट्यूड ये है। हाउ टू फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, वेक्टर आउट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइड बाय
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो इसमें आईजे के कोफिशिएंट होंगे दैट इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। और सिंपल गिवन वेक्टर में डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था डायरेक्शन रेशियोज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी एंड सी से, और डायरेक्शन कोसाइंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन से। क्लियर। और इनके हमने रिलेशन बताया था कि अगर एबीसी गिवन है तो वी कैन फाइंड एलिमेंट वेरी इजिली। हाउ, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन, और सिमिलरली एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है कि कोई वेक्टर गिवन होगा तो हाउ टू फाइंड इज डायरेक्शन रेशियो एंड हाउ टू फाइंड इज डायरेक्शन कोसाइन। Now I'm going to tell you vector addition. There's two laws. First law is triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. यानी कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ए बी डायरेक्शन बी सी। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि हम इस ट्रायंगल में दो अगर हमने सेम डायरेक्शन में ये वेक्टर्स लिए हैं तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू द रिजल्टेंट इज डिनोटेड बाय द ए सी वेक्टर। एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी। यानी टू साइड्स का सम इज इक्वल टू थर्ड वन साइड बट डायरेक्शन इज अपोजिट। यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। दिस ए सी इज नोन एज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। क्लियर हुआ, समझ में आया। ट्रायंगल एडिशन में किस तरीके से होगा कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। अगर हम इसे सी ए लिखेंगे तो यहाँ पे साइन क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। क्लियर। और वी कैन राइट इट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए। अगर हम इसे सी ए लिखते हैं तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस सी ए। ओके। नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी क्या सेम कहानी होगी, क्या होगी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, डायरेक्शन हमारे पास ये नहीं होगी, ये होगी ए डी। ठीक है। बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, और वी कैन राइट ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। समझ में आया। जो ये बी सी है और ये ए डी पैरेललोग्राम में बहुत सारे पैरेलल क्या होगी, जब उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, सेम होंगी। ओके। तो ए बी वेक्टर वी कैन राइट इट ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये तो थी हमारे पास बेसिक चीजें, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि हमें वेक्टर के बारे में वी शुड नो अबाउट इट। अब हम बात करते हैं, जो मेन टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। First one is dot product, second one is cross product।
तो फर्स्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट। A and B are two vectors। हमारे पास A और B दो वेक्टर हैं, यानी पोजीशन वेक्टर है A और B, टू व्हेन देयर द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। देन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय A डॉट B इज इक्वल्स टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos थीटा। This is the dot product of two vectors. A dot B is equals to magnitude of A magnitude of B cos theta. अब अगर हमें थीटा फाइंड करना हो, then formula is cos theta is equals to A dot B divided by A magnitude B magnitude. Clear? और यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन निकल के आती है। फर्स्ट कंडीशन इज इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री and second condition is if theta is equals to 90 degree. If theta is equals to 0 degree, अगर थीटा 0 हो जाए cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको A डॉट B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी अगर थीटा क्या हो जाए 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हालांकि क्या हो जाएगा 0। तो व्हाट इज द कंडीशन, A डॉट B इज इक्वल्स टू 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द कंडीशन, A डॉट B इज इक्वल टू 0। ये आपको अपने माइंड में रखना है, A डॉट B इक्वल टू 0 व्हेन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ डॉट प्रोडक्ट। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल और नोट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, notes. First note is that कि I डॉट I हमारे पास 1 होता है, J डॉट J हमारे पास 1 होता है, K डॉट K हमारे पास 1 होता है। यानी खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1 और अनदर के साथ क्या हो जाएगा 0। यानी I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I इज ऑलवेज 0। खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट इज 1 और अनदर के साथ क्या होगा 0। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको अपने ध्यान रखना है। नाउ सेकंड पॉइंट इज A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी कि बोथ वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव। यानी डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर, दो वेक्टर्स कैसे होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। A डॉट B लिखो या फिर B डॉट A फाइंड करो, दोनों इजी है। ओके, दोनों इक्वल हैं। सेकेंड इज हाउ टू फाइंड इफ A वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 i कैप, या फिर हम इसे ऐसे लिख लें A1 i कैप प्लस B1 j कैप plus C1 k cap and another vector B vector is A2 i cap plus B2 j cap plus C2 k cap. Then we have to find its dot A dot B. How to find? खुद का खुद से इसे ऐसे लिख लो A1 i plus B1 j plus C1 k cap dot A2 i plus B2 j प्लस C2 k कैप। तो आपको ध्यान क्या रखना है, खुद का खुद से 1 होगा, अनदर साथ क्या हो जाएगा 0। तो हमें जो सिमिलर है उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। A1 i को A2 ऐसे करोगे तो क्या मिलेगा A1 A2, अनदर के साथ क्या हो जाएगा 0, i के साथ क्या हो जाएगा 0, तो हटा दीजिए इसे। नेक्स्ट आ जाएगा B1 j कैप को जब i से करोगे तो 0 होगा, j को j से करेंगे तो 1 आएगा। नाउ यू विल गेट B1 B2। सिमिलरली यू कैन फाइंड C1 C2, क्योंकि k कैप को i कैप से करोगे 0, k कैप को j कैप से करोगे 0, k कैप को k कैप से करोगे तो 1। तो यानी किसी भी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। क्लियर हुआ? ओके, फोर्थ पॉइंट इज A डॉट A इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर। We can write A dot A is equals to magnitude of A square। तो ये तो थी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स।
First one is, if a vector is I cap plus j cap plus k cap, we have to find its unit vector. A cap, how to find it? वेक्टर आउट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या है, 1 1 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यू विल गेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय √3. तो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में आप बता सकते हो व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर इज 1 1 1 एंड व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इज 1 अपॉन √3 1 बाय √3 1 बाय √3. यानी कि यूनिट वेक्टर में जो कोफिशिएंट्स होते हैं दैट इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस. क्लियर हुआ यहाँ पे? ओके. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ ए वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, वी हैव टू फाइंड इट dot product A dot B. We can find it very easily. How to find? I dot I 1 होगा तो 2 1 जा 2, J dot J 1 होगा तो 3 into -1 -3, K dot K 1 होगा तो क्या होगा 2 into 1 plus 2, 2 plus 2 4, 4 minus 3 is 1. So you can find very easily A dot B in this manner. If you have given the magnitude, suppose आपको magnitude given है और साथ में angle given है थीटा, तब आपको A dot B कैसे फाइंड करना है? by using the formula A dot B is equals to A magnitude B magnitude cos theta. Let's see some example. एग्जाम्पल लेते हैं हम थर्ड. इफ magnitude of any vector A is 3, magnitude of any vector B is 2 and their an angle between them is theta is equals to 60 degree, then you have to find A dot B. हमको क्या फाइंड करना है? A dot B. तो how to find A vector dot B vector? We know the formula A magnitude B magnitude cos theta. Put the values 3 into 2 into cos 60 degree, और cos 60 की वैल्यू यू वन अबाउट इट 3 into 3 2 जा 6. cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1/2. तो योर आंसर इज 3. क्लियर हुआ? Another example is A vector is given 2 I cap plus lambda j cap plus 3 k cap. B vector is given 3 I cap plus 2 j cap minus 4 k cap. And it is given that both vectors are perpendicular, then you have to find the value of lambda. दोनों वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर है. आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? लैम्डा. तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर कंडीशन? आई हैव टोल्ड यू A dot B is equals to 0. दिस इज द परपेंडिकुलर कंडीशन. तो हम क्या करेंगे? दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो किसके इक्वेट कर देंगे? 0 के. तो 2 I कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3 k कैप डॉट 3 I कैप plus 2 j cap minus 4 k cap is equals to 0. Now multiply it. 3 2 जा 6 plus 2 lambda. 3 को minus 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12 is equals to 0. तो 2 lambda minus 6 is equals to 0. 2 lambda is equals to 6. Lambda is equals to 3. This is the value of lambda. So आज की वीडियो में इतना ही. I hope you will like it. In my next video, I will tell you about the cross product of 2 vectors and scalar triple product of 3 vectors. Till then, goodbye.